हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। मैं आर के पांडे। आज ही मैं अपने यूट्यूब चैनल पे बायोलॉजी का लेक्चर 1 चालू कर रहा हूँ। ठीक। बायोलॉजी से मैं आज एक टॉपिक उठाया है जिसका नाम है पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम। हम पाचन तंत्र के बारे में बात करेंगे। बायोलॉजी का चैप्टर है, इसमें हम हर कंसेप्ट, हर पॉइंट को डिटेल में जानेंगे और टू द पॉइंट जानेंगे। हम ज्यादा बाहर की बात ना करके हम अपने टू द पॉइंट की बात करेंगे। और मैं आज आप लोगों को डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड मेन महत्वपूर्ण बातों पर डिस्कस करेंगे, इसके बारे में बताएंगे। पाचन तंत्र के बारे में बात करते हैं पहले, ठीक है। भोजन के बड़े बड़े टुकड़ों को, यानी भोजन के बड़े बड़े टुकड़े को छोटे छोटे टुकड़ों में बदलना। भोजन के बड़े बड़े टुकड़े को, भोजन के बड़े बड़े टुकड़े को छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट करना, बदलना क्या कहलाता है? पाचन कहलाता है। क्या कहलाता है? पाचन कहलाता है। सबसे पहला आता है मुंह गुहा। हिंदी में क्या कहते हैं? मुख गुहा। इंग्लिश में कहते हैं माउथ कैविटी। क्या बोलते हैं? माउथ कैविटी। हिंदी में बोलते हैं मुख गुहा। इसके 3 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। पहला दांत यानी टीथ, जीभ टोंग, लार ग्रंथि यानी क्या होता है? सलाइवर ग्लैंड। तीसरा कौन सा है? सलाइवरी ग्लैंड यानी लार ग्रंथि। जब हम बात करते हैं मुख गुहा यानी माउथ कैविटी के बारे में, तो सबसे पहला आता है दांत एंड टीथ। अब इसके बारे में टू द पॉइंट बात करेंगे हम, ठीक है। देखिए, पहला आता है दांतों की बाहरी बनावट। दांतों की बाहरी बनावट के आधार पर, दांतों की बाहरी बनावट के आधार पर दांत 2 प्रकार के होते हैं। दांतों की बाहरी बनावट के आधार पर दांत कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, जो अलग अलग जंतु में पाया जाता है। जो अलग अलग जंतु में पाया जाता है। सबसे पहले आता है होमोडंट। क्या? होमोडंट। वैसे जंतु जिनके जबड़े पर, वैसे जंतु जिनके जबड़ों पर निकलने वाले सभी दांत एक ही प्रकार के होते हैं, एक जैसा होता है या एक प्रकार का होता है। वैसा जंतु जिनके जबड़ों पर निकलने वाले सभी दांत एक ही प्रकार के होते हैं, एक जैसे होते हैं, उन्हें होमोडंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? होमोडंट कहा जाता है। जैसे सांप, छिपकली, कछुआ, मछली इत्यादि। इन सारों में और सब जंतु हैं, इन जंतुओं में एक जैसा दांत पाया जाता है, इसे हम क्या कहते हैं? होमोडंट कहते हैं। ध्यान से देखिए, दूसरा आता है हेट्रोडंट। हेट्रोडंट वैसे जंतु जिनके जबड़ों पर विभिन्न प्रकार के दांत निकलते हैं। वैसे जंतु जिनके जबड़ों पे विभिन्न प्रकार के दांत निकलते हैं, उन्हें हम हेट्रोडंट कहते हैं। क्या कहते हैं? हेट्रोडंट कहा जाता है। जैसे स्तनधारी या मैमल्स। अब आपने देखा कि पाचन तंत्र में पहले मुख गुहा यानी माउथ कैविटी, माउथ कैविटी के बारे में बात करा तो कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। एक दांत होता है, दूसरा जीभ होता है, तीसरा लार ग्रंथि होता है। इंग्लिश में बोलते हैं टीथ, टंग और सलाइवरी ग्लैंड बोलते हैं। इससे आगे बात करें हम टीथ के बारे में, दांत के बारे में। दांत की बाहरी बनावट के आधार पर, दांत के बाहरी बनावट के आधार पे दांत कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, जो अलग अलग जंतु में पाए जाते हैं। पहला होता है हेमोडंट
वैसे जंतु जिनके जबड़े पर निकलने वाले सभी दांत एक प्रकार एक समान होता है उन्हें हम हेमोडंट कहा जाता है। जैसे सांप, छिपकली, कछुआ, मछली इत्यादि और सारे भी जंतु हो सकते हैं। हेटेरोडोंट वैसे जंतु जिनके जबड़ों पर विभिन्न प्रकार के दांत निकलते हैं। वैसे जंतु जिनके जबड़े पर विभिन्न प्रकार के दांत निकलते हैं उन्हें हम हेटेरोडोंट कहा जाता है। जैसे स्तनधारी। इस आगे चलते हैं। दांतों के जबड़ों पर निकलने के आधार पर दांतों के जबड़ों पर निकलने के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। दांत कितने प्रकार के होते हैं? जबड़े पर निकलने के आधार पर दांत 3 प्रकार के होते हैं। पहला आता है एकवारदंती। एकवारदंती मतलब मोनोफाइडेंट होता है। एक बार दंती वैसे दांत जो जबड़ों पर सिर्फ एक बार, कितनी बार? सिर्फ एक बार निकलते हैं, अर्थात एक बार टूट जाने के बाद इनके जगह पर दूसरा दांत नहीं निकलते हैं, उसे हम बोलते हैं एक बार दंती। आगे देखिए, इसे हम परमानेंट दांत तिथ अस्थाई दांत कहा जाता है। इसे परमानेंट तिथ या अस्थाई दांत भी कहा जाता है। आगे देखिए, अस्थाई दांत की संख्या मनुष्य में 12 होती है। ध्यान से देखिएगा, अस्थाई दांत की संख्या मनुष्य में कितने प्रकार की होती है? 12 प्रकार की होती है। पहला आगे देखिए ध्यान से, दांत सूत्र यानी डेंटल फॉर्मूला। वयस्क यानी एडल्ट। ध्यान से देखिएगा थोड़ा यहाँ पे, वयस्क यानी एडल्ट। जिन एडल्ट जो होते हैं उनमें दांत की फॉर्मूला क्या होती है? आईसीपीएम। आईसीपीएम का फुल फॉर्म जानिए ध्यान से। इंसिजर, कैनाइंस, पैरामोलर, मोलर्स। इनसे कितने होते हैं? 2 होते हैं। कैनाइन कितने होते हैं? 1 होते हैं। पैरामोलर 2 होते हैं और मोलर्स 3 होते हैं। इंसिजर है वो 2 होते हैं, यानी 2 पेयर होते हैं। वन साइड ऑफ द अपर माउथ, यानी ऊपर के जबड़ों में 2 होते हैं। कैनाइन कितने होते हैं? 1 होते हैं। पैरामोलर कितने होते हैं? 2 होते हैं। मोलर्स कितने होते हैं? 3 होते हैं। इस तरह देखिएगा तो 2-2 का पेयर होता है। आई का 2-2 का पेयर होगा, सी का 1-1 का, पी का 2-2 का और एम का 3-3 का। अब ध्यान से देखिए, बोथ वन साइड ऑफ द माउथ अपर, यानी वन साइड का 16 होता है। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा? 32 होगा। किसमें? वैसा कि एडल्ट में। बच्चे में देखिए, चाइल्ड में आईसीपीएम सेम फॉर्मूला है, बट 2102 का इनमें आता है। कौन कौन सी आती है? इंसिजर आती है, कैनाइंस आती है, पैरामोलर्स आती है और मोलर्स आती है। इनका भी नंबर 2102 है। अगर इनको देखेंगे हम तो 10 होगा, 2 2 4 2 6 4 10। 10 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आएगा। ये हमारा आईसीपीएम फॉर्मूला है। आईसीपीएम डेंटल फॉर्मूला है। आईसीपीएम डेंटल फॉर्मूला है। इस तरह का दोस्तों मैं बहुत सारे कंटेंट आपके साथ लेकर आता रहूंगा। ये मेरा बायोलॉजी का फर्स्ट लेक्चर है। आगे सेकंड, थर्ड कंटिन्यू आता रहेगा मेरे चैनल पे, एजुकेशन हब 24/7। थैंक यू एवरीवन।